Good morning, students. Welcome to 8th Standard Mathematics. First chapter, Rational and Irrational Numbers. Before starting this chapter, let's recall something. In the previous class, we had studied different types of numbers. देखो बच्चों, हमने लास्ट ईयर बहुत सारे नंबर्स पढ़े हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स. नेचुरल नंबर यानी कौन से नंबर्स होते हैं जो 1 से काउंटिंग नंबर्स यानी 1 2 3 4 एंड सो ऑन. और काउंटिंग नंबर में अगर हमने ज़ीरो भी लगा दिया तो वो हो जाएंगे होल नंबर्स. ओके. फिर देखो इंटीजर्स यानी क्या, नंबर लाइन पर जो नंबर्स होते हैं, जैसे कि सेंटर में ज़ीरो, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर्स, लेफ्ट हैंड साइड में निगेटिव नंबर्स. सो ये हो गए इंटीजर्स. ये सारे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? इंटीजर्स. फिर अब हमारा चैप्टर का जो नाम है रैशनल, वो रैशनल नंबर्स देखते हैं हम क्या है. रैशनल नंबर्स यानी क्या होता है? ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर यानी P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं. जैसे कि अभी -4 है तो इसके नीचे मैं -4/1 कर सकती हूँ, -4/1. ओके. 0/1 वही मीनिंग है 3/1, 8/1. ओके. सो जिस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में हम जिस नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं उसको रैशनल नंबर बोला जाता है. देखो हम डेफिनेशन देखते हैं. द नंबर्स ऑफ द फॉर्म m/n आर कॉल्ड रैशनल नंबर, जहाँ पर m और n क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए, और n कभी भी ज़ीरो नहीं चाहिए, यानी डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं चलेगा. हमको डिनोमिनेटर में नंबर चाहिए, और m और n यानी न्यूमरेटर में जो नंबर रहेगा वो और डिनोमिनेटर में जो नंबर रहेगा वो, ये दोनों भी कैसे होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए. वी हैव ऑल्सो सीन दैट देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर. जैसे कोई भी दो रैशनल नंबर लेते हो, जैसे कि अब ये नंबर लाइन है, सपोज इस नंबर लाइन पे -1 और -2, इसके बीच में बहुत सारे और अलग रैशनल नंबर्स भी होते हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं. हम नंबर लाइन पे ये दो नंबर्स के बीच के नंबर्स कैसे फाइंड करेंगे? तो देखो, टू शो रैशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन. किसी भी रैशनल नंबर को हमको नंबर लाइन पे बताना है तो हम कैसे बताएंगे? अब हम देखेंगे कि रैशनल नंबर्स नंबर लाइन पे कैसे डिनोट की जाती है. तो देखो, सबसे पहले तो हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे. जैसे कि ये नंबर लाइन मैं ड्रॉ कर रही हूँ. ओके. उसमें सेंटर में हम लेने वाले हैं 0 और इधर लेने वाले हैं पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन. इधर होते हैं निगेटिव -1 -2 -3 एंड सो ऑन. ओके. सो देखो, ऐसे नंबर लाइन होती है जिसमें सेंटर में 0 होता है, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में निगेटिव नंबर्स होते हैं. अब हमको इस नंबर लाइन पे कुछ रैशनल नंबर्स डिनोट करना है, शो करना है. तो देखो, पहला है 7/3, दूसरा है 2 और फिर -2/3. सो ये जो रैशनल नंबर्स है हमको इस नंबर लाइन पे कहाँ पर आएंगे ये शो करना है. तो देखो बेटा, अब हम क्या करेंगे? जैसे ये 2 तो डायरेक्ट दिख रहा है ना, तो ये यहाँ पर आ गया 2. ओके. लेकिन 7/3 -2/3 ये नहीं दिख रहे यहाँ पर. तो अब क्या करना है? देखो, तो पहला है 7/3, तो उस रैशनल नंबर के आप डिनोमिनेटर पे ध्यान दोगे. डिनोमिनेटर में कौन है? 3. तो क्या करना है? जैसे कि ये नंबर लाइन है और सबसे पहले देखो इसका साइन पॉजिटिव है, यानी वो राइट हैंड साइड में ही आएगा, लेफ्ट में तो आने वाला नहीं है. इसका साइन पॉजिटिव है तो वो 0 के राइट हैंड साइड में ही आएगा, और ये वाला नंबर -2/3 ये निगेटिव है तो 0 के लेफ्ट हैंड साइड में ही आएगा. तो अभी हम 7/3 डिनोट करने वाले हैं, तो वो हमको पता है राइट हैंड साइड में आएगा. तो देखो, मैं वो आपको करके बता रही हूँ. सपोज यहाँ पे 0 है, इधर 1 है, -1, इधर -2 एंड सो ऑन. अब ये देखो, ये 1, ये 2, ये 3 एंड सो ऑन. ओके. अब इस नंबर लाइन पे मुझे क्या दिखाना है? 7/3. तो पॉजिटिव था तो वो राइट हैंड साइड में आने वाला है. उसके बाद अब हम देखेंगे डिनोमिनेटर में क्या है? 3. तो क्या करना है आपको? ये 0 से लेके 1 से लेके 2
2 से लेके 3, यानी ये सब जो नंबर्स है इनके कितने पार्ट्स करेंगे हम? 3। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 है। तो देखो यहाँ पे मैंने कर दिए 3 पार्ट्स। ये हो गया 1 2 3, 1 2 3, 3 पार्ट्स हो गए। ओके, अब मुझे चाहिए 7/3। सो ये पहला हो गया 1/3, 2/3, 3/3, फिर इसके यहाँ पे क्या आएगा 4/3, 5/3, 6/3, और ये क्या आएगा 7/3। तो 7/3 कहाँ पे आया? 2 के जस्ट बाद में। देखो एक और बताती हूँ, 7/3 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? 2 1/3। 2 1/3 यानी क्या होता है? 2 × 3 + 1/3, यानी 3 2 = 6, 6 + 1/3, यानी क्या आया 7/3। तो 2 के बाद फर्स्ट वाला रहेगा 1/3। तो देखो 2 के बाद फर्स्ट वाला ही मिल गया हमको। 2 के बाद वाला जो रहेगा वो रहेगा 7/3। और अगर हम ऐसे काउंट करते हैं 1/3, 2/3, 3/3, तो वैसे भी यही नंबर आएगा 7/3 पर। ओके, फिर 2 तो हमने डायरेक्ट बता दिया, ये देखो 2 है यहाँ पर। अब हमको बताना है -2/3। अब माइनस साइन है तो हम लेफ़्ट साइड पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, क्योंकि माइनस नंबर लेफ़्ट में आता है 0 के। तो हम क्या करते हैं, ये 0 लिख दिया मैंने, इधर 1, और हमको लेफ़्ट में काम है इसलिए लेफ़्ट वाला मैं ज़्यादा बड़ा बना रही हूँ। तो ये आएगा -1, ये आएगा -2, ये आएगा -3। अब मुझे क्या चाहिए? -2/3। तो मैंने देख लिया निगेटिव है तो लेफ़्ट में आने वाला है, इतना समझा। फिर जाएंगे डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में है 3, तो कितने कितने पार्ट्स करेंगे? 3। देखो बन गए, यहाँ से यहाँ तक 1 पार्ट, फिर 2 और 3। ओके, फिर ऐसे मैंने 3 पार्ट्स बना दिए। अब मुझे चाहिए -2/3। तो ये होगा -1/3, ये क्या होगा -2/3। सो इस तरीके से हमको नंबर लाइन पर नंबर्स शो करने हैं। सबसे पहले तो हमको साइन देखना है। पॉजिटिव अगर है तो हम राइट हैंड साइड में ही वो नंबर आने वाला है, नेगेटिव अगर है तो लेफ़्ट में ही आने वाला है। उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट ये होता है कि हम क्या करते हैं, हम डिनोमिनेटर देखते हैं। डिनोमिनेटर में जो नंबर रहेगा उतने हम क्या करते हैं, पार्ट्स बनाते हैं। सो इस तरीके से हम नंबर लाइन पर रैशनल नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब देखो बेटा, हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.1 पढ़ेंगे। प्रैक्टिस सेट 1.1 में क्या बोला है? शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन, ड्रॉ अ सेपरेट नंबर लाइन फॉर ईच एग्जाम्पल। यानी ये जो रैशनल नंबर्स दिए हैं इनके लिए सभी के लिए अलग अलग नंबर लाइन बनाओ। जैसे इन तीनों के लिए एक नंबर लाइन, इन तीनों के लिए दूसरी, तीसरी और चौथी, ऐसे 4 नंबर लाइन बनाने हैं आपको, और उस पे ये रैशनल नंबर को आपको शो करना है। सो ये हमको फर्स्ट एग्जांपल दिया है 3/2, 5/2, -3/2 आपको नंबर लाइन पे शो करना है। तो देखो मैंने नंबर लाइन बनाई है जिस पे सेंटर में 0, राइट हैंड साइड में 1 2 3 एंड सो ऑन, और लेफ्ट में -1 -2 -3 एंड सो ऑन। आप स्केल का इस्तेमाल करके बराबर इक्वल डिस्टेंस लेकर आप नंबर लाइन बनाएंगे। अब हमारा पहला नंबर है 3/2। अब सबसे पहले देखो 3/2 पॉजिटिव है तो वो राइट हैंड साइड में आएगा। उसके बाद 3/2 में 2 नंबर है तो हमको पार्ट्स कितने में डिवाइड करना है? 2 में। तो देखो 0 से 1 में मैं अगर यहाँ एक डॉट लगा देती हूँ तो ये 2 पार्ट बन गए। उसके बाद मैं यहाँ पे एक डॉट लगा देती हूँ तो 2 पार्ट्स बन गए। अब मुझे चाहिए 3/2। सो देखो 3/2 के लिए क्या होगा, ये होगा 1/2, ये होगा 2/2, और ये जो नंबर रहेगा, ये जो डॉट है, ये डॉट क्या रहेगा 3/2। ओके, फिर उसके बाद देखो 5/2। अब 5/2 यानी क्या, पॉजिटिव है, इधर ही आएगा, और 2 में ही डिनोमिनेटर में 2 है तो फिर से हम 2 में ही डिवाइड करेंगे। तो हम यहाँ पे 2 में ही 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ओके, तो अब हमको 5/2 चाहिए, तो गिनो फिर 0 के तुरंत बाद, ये 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, और ये जो आएगा ये क्या हो जाएगा 5/2। ओके, फिर अब हम बताएंगे -3/2। अब -3/2 यानी माइनस साइन है तो वो आएगा लेफ्ट हैंड साइड में। उसके बाद
डिनोमिनेटर में 2 है तो 2 पार्ट्स करने हैं, तो हम 2 पार्ट्स करेंगे। देखो इधर भी ये 2 पार्ट्स कर दिए हमने। ओके, अब हमको चाहिए -3/2, तो 0 के तुरंत बाद वाला होगा -1/2, -2/2, और ये क्या रहेगा -3/2। सो इस तरीके से हमने तीनों भी नंबर्स दिखा दिए नंबर लाइन पे। उसके बाद अभी हम देखेंगे सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल में 7/5, -2/5, -4/5। अब सबके डिनोमिनेटर में 5 है तो हमको 5 पार्ट्स करने हैं। ओके, तो 5 पार्ट्स करने हैं और निगेटिव साइन वाले निगेटिव लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे, पॉजिटिव वाला राइट हैंड साइड में जाएंगे। तो देखो हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ओके, दिस इज़ द नंबर लाइन। सेंटर में आएगा 0, इधर आएगा। अब 5 पार्ट्स करने हैं तो मैं थोड़ा दूर ले रही हूँ ताकि 5 पार्ट्स करते आएंगे। ये 1 और ये 2, और इधर लेंगे -1 और ये -2। स्केल से बनाना है आपको, बराबर इक्वल डिस्टेंस लेने हैं। 5 पार्ट्स करने तो करो। देखो 1 2, अभी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ओके, सो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 पार्ट्स हो गए। इधर भी बनाते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी देखो छोटे छोटे पार्ट्स बने। ये देखो ये 1 2 3 4 5, ऐसे 5 पार्ट्स बन गए। अब देखो 7/5, तो 7/5 इधर आएगा। तो ये पहला है 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 6/5, और ये क्या आएगा 7/5। अब -2/5 चाहिए तो लेफ्ट में चलो। ये -1/5, -2/5, -3/5, -4/5 इस तरीके से रहेगा। तो हमको -2/5 चाहिए, तो ये पहला हो गया -1/5। ये क्या रहेगा -2/5। उसके बाद -4/5 चाहिए तो -3/5, और उसके तुरंत बाद वाला क्या होगा -4/5। ओके, सो इस तरीके से हमने ये बताया। उसके बाद हम फिर से थर्ड एग्जांपल देखते हैं। उसमें -5/8 है और 11/8 है। अब देखो 8 पार्ट्स करने हैं तो नंबर लाइन हम थोड़ी बड़ी बनाएंगे, यानी डिस्टेंस जो आप लेने वाले हैं वो थोड़ा दूर दूर लेंगे। जैसे यहाँ पे 0 लिया। ओके, सो यहाँ पर 1 ले लो, यहाँ पर 2 ले लो। ओके, इधर ले लो -1, यहाँ पर -2। ये नंबर लाइन को और बढ़ा देते हैं। ठीक है, सो देखो दूर दूर ले आए क्योंकि हमको 8 पार्ट्स करने हैं। सो देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, और एक बनाना पड़ेगा ऐसे। ओके, सो 8। अब ये आप स्केल से बनाओ, बराबर इक्वल आएंगे वो। जैसे ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो कितने डॉट लगाए हमने 1 2 3 4 5 6 7। ओके, 2 3 4 5 6 7। 1, इसलिए मैंने बोला दूर दूर लो ताकि आपको आसानी जाए। ठीक है, अभी हम काउंट करते हैं। देखो -5/8 है तो इधर आने वाला है। सो 0 के तुरंत बाद -1/8, -2/8, -3/8, -4/8, और ये रहेगा -5/8। ओके, फिर 11/8 चाहिए तो 0 के तुरंत बाद क्या आएगा 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, उसके बाद 9/8, 10/8, 11/8। ओके, सो यहाँ तक पहुँच गए हम 11/8। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी है। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो ऐसे काउंट किए हमने
ये 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 9/8, 10/8। ओके, फिर ये आएगा 11/8। ऐसा काउंट करते करते जाएंगे। आप एग्जैक्ट बनाओ, जैसे मैं अलग से आपको अगर बना के देती हूँ, देखो स्पेशली बना रही हूँ। यहाँ पे अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो ये अगर मैंने 0 लिया और ये अगर मैंने 1 लिया, ओके, सो देखो ये 1 पार्ट हो गए, 2 पार्ट हो गए, ये 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, 7, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 0 से लेके 8 में कितने पार्ट्स किए हमने? 8 पार्ट। ओके, 1 और 2, 1 से लेके 2 में भी करना है इसलिए। तो देखो काउंट करो अभी, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 9/8 और यहाँ पे 10/8 और यहाँ पे 11/8। ओके, 11/8। सो इस तरीके से आप, एक लास्ट एग्जाम्पल बचा है 4th, वो आपका होमवर्क है। 4th एग्जाम्पल है, देखो 13/10 और -17/10। ओके, सो यहाँ तक के आपको ये 4th वाला एग्जाम्पल खुद करके देखना है। अभी देखो सेकंड क्वेश्चन में बोला है ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड आंसर द क्वेश्चन। ये नंबर लाइन आपको ऑब्जर्व करना है और ये जो क्वेश्चन दिए है उसके आंसर लिखना है। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन है विच नंबर इज इंडिकेटेड बाय पॉइंट बी, यानी पॉइंट बी ये कौन सा नंबर इंडिकेट करता है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ है वो देखेंगे। 0 से -1 में 4 पार्ट में डिवाइड है, -1 से -2 में भी 4 पार्ट्स है, इधर भी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो अभी हमको चाहिए बी। तो देखो बी यानी क्या होगा, -2 तो रहेगा ही वहाँ पर। ओके, जैसे ये कैसा फ्रैक्शन में दिया है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, वैसा। फिर यहाँ पे देखो 1 2 3 4 पार्ट्स है। सो 4 पार्ट्स के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखो ये जो है ये 4 पार्ट में डिवाइड है, तो -2 के बाद में है। ओके, सो ये पहला पार्ट क्या होगा, 4 में से 1 यानी 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, यानी ये पार्ट की बात कर रही हूँ मैं। तो ये -2 है, सो -2 तो रहेगा ही वहाँ पर। और उसके बाद ये पहला पार्ट यानी 1/4 और दूसरा पार्ट यानी 2/4। तो कैसे आने वाला है वो, देखो ऐसे आएगा, -2 तो रहेगा ही, उसके बाद आएगा 2/4। ओके, क्योंकि वो सेकेंड नंबर पर है। फिर 2/4 का मतलब क्या होता है, 1/2। सो देखो -2 1/2। ठीक है, सो इस तरीके से हमको लिखना है। बी क्या इंडिकेट्स करेगा, -2 1/2। सो देखो हमने लिखा बी इंडिकेट्स -2 1/2, बस इतना ही आपको लिखना है। फिर देखो विच पॉइंट इंडिकेट्स द नंबर 1 3/4। 1 है तो 1 के बाद तीसरे नंबर पे देखो, जैसे 1 2 3, तो सी इंडिकेट कर रहा है 3/4। सो यहाँ क्या लिखेंगे हम, सी। फिर उसके बाद थर्ड देखो, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट द पॉइंट डी डिनोट्स द नंबर 5/2 इज ट्रू और फॉल्स। ये जो पॉइंट डी है वो 5/2 बताता है या नहीं, ये देखो। तो हम क्या करेंगे, पहले देखो ये 2 है, ये 2 के बाद क्या होगा, ये 1/4 2/4। ओके, सो 2 के बाद 2/4। ओके, तो ये 4 2 जा 8, 8 + 2 10, सो 10/4 हो गया। और 10/4 का आंसर क्या आता है, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 5/2। सो करेक्ट है। ओके, सो हम लिखेंगे यस द पॉइंट डी डिनोट्स द नंबर 5/2। ऐसा लिखोगे, यस द पॉइंट डी डिनोट्स द नंबर 5/2 because 2 2/4 is equal to 10/4 is equal to 5/2। so this is the answer। so इस तरीके से हमारी प्रैक्टिस सेट 1.1 कंप्लीट हो गई है। आप लोग ये सब अपने कॉपी में अच्छे से लिख लेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स पढ़ेंगे।